हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल जी के मैराथन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो हाल ही के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। इसका सही उत्तर है ए सामान्य नमक। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जब कभी कभी आंसू हमारे मुंह में चला जाता है तो हमें थोड़ा नमकीन लगता है, क्योंकि इसमें सामान्य नमक घुला रहता है। दूसरा है, लोहे पर जंग लगती है। ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी कारण। इसका सही उत्तर है बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये आयरन और ऑक्सीजन जब दोनों क्रिया करते हैं तब बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो जो लोहे पर जंग लगती है वो इसी फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन पर ऑक्सीजन की क्रिया होने पर होती है और जलयोजित फेरस से। इंसुलिन की खोज की थी। ए बेंटिक ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। तो इसका सही उत्तर है ए बेंटिक ने। बेंटिक एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अब ये इंसुलिन क्या है? ये जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे पाचन तंत्र के अग्नाशय से बाहर निकलता है या फिर स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक एक हार्मोन जो है स्रावित होता है। अगर अग्नाशय द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमें मधुमेह का रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। जब इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो हमारे पूरे ब्लड में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो डायबिटीज़ वाले व्यक्ति होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो डायबिटीज़ वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ रोग होता है, वे लोग शुगर बहुत कम खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके जो ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे अग्नाशय द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन स्रावित हो। चौथा है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ए उष्मा उपचार से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति तेल मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उनके द्वारा हम लोग तेल बनाते हैं, वो सब है वनस्पति तेल, जिन्हें हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, जैसे कि सोयाबीन तेल। इस वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा के, रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी कुछ, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, तब इसे घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है बी स्टील। स्टील जो है एक मिश्र धातु होती है जिसमें लोहा और कार्बन मुख्य रूप से मिला हुआ होता है और अन्य मात्रा में निकेल, क्रोमियम इत्यादि इत्यादि जो धातुएं हैं ये सब मिलकर स्टील बनाती है, जिससे जो स्टील जो मिश्र धातु है वो बहुत मजबूत होता है और जिसमें जंग आसानी से नहीं लगता। बाकी सब जो है ये जिंक है, जिसे जस्ता भी कहते हैं। जिंक, सीसा, एल्यूमिनियम ये सब धातुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मार्स गैस। इसका सही उत्तर है सी हास गैस। हास गैस को हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम नाइट्राइट ऑक्साइड होता है। इसका जो उपयोग है वो डॉक्टर बेहोशी के लिए करते हैं, जिससे जो हमारा दिमाग है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। इसी हास गैस का उपयोग करके जो डॉक्टर है बेहोश करते हैं मरीजों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। इसका सही उत्तर है बी सोडियम। जो सोडियम धातु है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इसके अलावा सोडियम के अलावा अन्य क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं भी
जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जब ऑक्सीजन में जलती है, जैसे कि सोडियम के अलावा है मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। जो वर्ग 1 और 2 के तत्व हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जब ऑक्सीजन में जलते हैं तब। अगला है फेदम है। ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। इसका सही उत्तर है डी, एक माप है। फेदम जो है लंबाई की एक इकाई होती है जिसका जो उपयोग है वो समुद्र में या फिर अन्य किसी भी पानी के स्रोतों में पानी की गहराई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। अगला है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। इसका सही उत्तर है ए भूकंप की तीव्रता। रिचर स्केल के माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता, उसकी ऊर्जा, भूकंप की जो ऊर्जा होती है और उसकी तीव्रता आदि को नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। इसका सही उत्तर है सी अल्फ्रेड नोबेल। ये डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। इसका सही उत्तर है बी जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे आप लोग साइंस में पढ़े ही होंगे। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। इसका सही उत्तर है बी लेजर किरणें। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। राडार क्या है? राडार एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग किसी भी वायुयान या फिर दूर में चल रहे कुछ भी गाड़ी, मोटर, वाहन या फिर अन्य किसी भी वस्तु की दूरी और दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस राडार का जो राडार प्रणाली है वो रेडियो तरंग के माध्यम से चलती है और ये रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक भाग होता है। राडार के माध्यम से हम किसी भी दूर में रखी वस्तु या फिर दूर में चल रहे वाहन, वायुयान, उसकी दूरी, दिशा इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। अगला है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। इसका सही उत्तर है बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। जब सूर्य की किरणें होती हैं वो धरती पर पड़ती है तो उनमें केवल और केवल पीला रंग नहीं होता। जो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग होते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ठीक उसी प्रकार सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं। बैजानी, हपी, नाला मतलब बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब 7 रंगों से मिलकर ही जो सूर्य की किरणें हैं वो बनी हुई होती है। और जब ये किरणें धरती पर आती है तो वो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से गुजरते हुए आती है। जब ये सूर्य की किरणें इन धूल के कणों पर पड़ती है तो ये धूल के जो कण हैं वो इन किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं अर्थात फैला देते हैं। तो जो सूर्य का जो नीला रंग है वो ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम होता है अन्य रंगों की तुलना में। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत अधिक होता है इसलिए उसका जो फैलाव है वो बहुत कम होता है, जबकि नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम होता है इसलिए उसका जो फैलाव है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए जो हमारा आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। इसका सही उत्तर है बी अधिक सुनाई देता है।
निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी पारा, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पारा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है, जबकि जो पारा है वो अर्धचालक नहीं है। यह क्या है, एक प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस पारा का उपयोग हम लोग थर्मामीटर में या फिर विद्युत उपकरणों में, बिजली के स्विच में इत्यादि में हम इसका उपयोग करते हैं। ये जो पारा है वो चांदी के समान दिखाई देता है, जो द्रव अवस्था में होता है और बहुत चमकदार होता है। अगला है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ए आभासी शक्ति, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। इसका सही उत्तर है ए आभासी शक्ति। जो ये वोल्ट एम्पियर है वो आभासी शक्ति की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। इसका सही उत्तर है सी ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। अब ये विद्युत प्रतिरोध क्या है, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है ए वाट, बी वोल्ट, सी ओम, डी एम्पियर। इसका सही उत्तर है डी एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं और विद्युत धारा को आई से। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए 1 ओम, बी 2 ओम, सी 3 ओम, डी 6 ओम। इसका सही उत्तर है डी 6 ओम। अब ये 6 ओम क्यों होगा, क्योंकि हम किसी भी विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका एक सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। ये सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ पर जो R है वो तुल्य प्रतिरोध है और R1, R2, R3 और आगे भी हम लोग प्रतिरोध की मात्रा है जिसे हम आगे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोध 1, 2 और 3। इन तीनों को जोड़ेंगे और जो भी हमें प्राप्त होगा वही इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 3, 2, 5, 5 और 1 6। इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम होगा। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नाभिकीय संलयन पर। अब ये नाभिकीय संलयन क्या है, दो अलग अलग परमाणु के जब नाभिक एक साथ संलयित होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, और दो अलग अलग नाभिक एक साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़ा भारी नाभिक बनाते हैं, तो उसे इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन, जब एक नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तब उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? ए दिन और रात होने के लिए, बी पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए, सी 1 वर्ष होने के लिए, डी सभी के लिए। इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। जल में घुलनशील विटामिन है। ए विटामिन बी और सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। इसका सही उत्तर है ए विटामिन बी और सी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी डॉक्टर सीवी रमन, सी आइजक न्यूटन, डी मेंडल। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर सीवी रमन। जो डॉक्टर सीवी रमन है उन्होंने रमन प्रभाव के कारण भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। समुद्र के नीले रंग का कारण इस रमन प्रभाव में बताया गया है, इसीलिए डॉक्टर सीवी रमन ने इस रमन प्रभाव के कारण भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ए ब्रह्मगुप्त,
बी सीवी रमन, सी गैलीलियो, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ब्रह्मगुप्त। ये जो ब्रह्मगुप्त है वे एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने बहुत से गणित के सिद्धांत और सूत्र दिए हैं। इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में भी बताया है। ये जो ब्रह्मगुप्त है वे एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं।